हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2 कराऊंगी। इसकी प्रश्नावली 2.1 हम कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। आज हम इसकी प्रश्नावली 2.2 करेंगे, जिसमें 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, निम्न द्विघात बहुपदों के शुनांक ज्ञात कीजिए और शुनांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पार्ट्स आपको दे रखे हैं। इसमें आपको जो ये बहुपद दे रखे हैं ना, पहले तो इनके शुनांक ज्ञात करने हैं, मतलब इनके शुनांक आपको निकालने हैं। उसके बाद शुनांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको चेक करना है। ठीक है, तो शुनांक निकालेंगे कैसे? आपको पता है कि जो बीच वाला पद होता है, हम उसको अगर 2 भागों में तोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है वो गुणनखंड हो जाता है ना। तो चलिए फिर हम ऐसे ही करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो अगर हम अपना पहला पार्ट देखें, यहाँ x² - 2x - 8 है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब बीच का जो पद है वो है 2x। इस तरीके से 2 भागों में बांटिए कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 2x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, मतलब कि 8x² है। तो 4 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 4 2 जा 8 भी होता है, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x लिया है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन भी माइनस का ही लगेगा। क्लियर है? इन दोनों का एक जोड़ा है, इन दोनों का एक जोड़ा है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x - 4 बचा। तो x + 2 और x - 4। अब देखो आपको इसके क्या निकालने थे, शुनांक निकालने थे, तो आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तभी शुनांक आ पाएंगे। ठीक है ना, तो x + 2 को एक बार 0 के इक्वल रख दिया, एक बार x - 4 को 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक x का मान -2 आ गया और एक आ गया 4, यही इसके शुनांक हैं। तो शुनांक तो चलो हमने यहाँ पर निकाल लिए, वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, अल्फा और बीटा, इन्हें हम मान लेते हैं। तो अल्फा माइनस का 2 आ गया और जो बीटा माना वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको इसके शुनांकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी देखना है ना। तो चलो वो देखते हैं, वो कैसे देखेंगे। देखो अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो इसमें आपके पास A B C, पहले ये 3 मान आने चाहिए आपको निकालने। A का मतलब है 1, जो इसके आ गया इसका गुणांक x² का, B का मतलब है -2 और C का मतलब है -8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शुनांकों का योग अगर आप यहाँ पर चेक करो, उसका एक छोटा सा सूत्र होता है, बस आपको वही याद रखना है। यहाँ पर कहीं पर भी वो सूत्र नहीं लिखा है, ये आपको खुद देखना है, खुद से उसको याद रखना है। ठीक है, तो शुनांकों का योग जो होता है वो क्या होता है आपके पास, -b/a। तो जो 2 शुनांक आपने निकाले उनका योग करोगे तो -2 + 4। अब -b का मान अभी आपने ऊपर लिखा है -2, a का मान है 1, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 = 2, बराबर आ रहे हैं ना। तो यही आपको चेक करना है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऐसे शुनांकों का एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणनफल देखते हैं। जब भी आपको बोले ना शुनांकों और गुणांकों के बीच का संबंध निकालो, तो आपको ऐसे ही चेक करना है वो। ठीक है, तो वो होता है मेरे पास C/E। तो गुणनफल मतलब गुना करना ना, तो -2 और -4 यहाँ लिख देती हूँ जो मैंने निकाले थे। C का मान -8 है, A का मान 1 है, तो यहाँ भी -8 आ रहा है, यहाँ भी -8 आ रहा है, दोनों दोनों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर ये दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है आपके पास 4s² - 4s + 1 है। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 है। अब आप इसको क्या करो, दोबारा अगर आपको इसके शुनांक निकालने तो इसको मैं 0 के बराबर लिख सकती हूँ, और बीच वाला पद है -4s, इस तरीके से तोड़ूंगी कि प्लस माइनस करके तो -4s ही है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 4s² आए। तो 2s और 2s ले लेते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 भी हो जाता है और 2 + 2 4 भी हो जाएगा। दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि बीच वाला पद माइनस में है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से 2s उभयनिष्ठ किया तो यहाँ पर 2s बचा, माइनस का 1, यहाँ से कुछ उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, 1 कर लिया तो 2s माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो 2s - 1 और 2s - 1। तो अगर मैं अपने शुनांक यहाँ पर देखूँ
तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दिया और एक बार इसको, दोनों से सेम ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो s का मान मेरे पास यहाँ आ रहा है 1/2 और यहाँ पर भी s का मान आ रहा है 1/2। तो मेरे जो शुनांक है वो क्या आ गए यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा ही मान लेती हूँ। अल्फ़ा आ जाएगा 1/2 और बीटा क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है, वो भी आ रहा है 1/2। ठीक है, अब वही चीज़ हम शुनांक और गुणांक के बीच का संबंध चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम a b c का मान निकालते हैं। तो a का मान है 4, b का मान है यहाँ -4 और c का मान है यहाँ 1। साइन का ध्यान रखिएगा, उसे मत भूलिएगा। तो शुनांकों का योग देखूँ तो वो मेरे पास होता है -b/a। तो यहाँ पर योग मतलब 1/2 + 1/2। ठीक है, अब -b/a मतलब -4/4 कट करके यहाँ पर एक माइनस और है यहाँ पहले से ही, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया। तो यहाँ तो मेरा 1 आ गया। अब देखो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2/2 कट करोगे तो ये भी आपका 1 ही आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसका गुणनफल देखते हैं। तो वो होता है मेरे पास c/a। तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 1/2 और c का मान यहाँ देखें तो 1 है और a का मान देखें तो 4 है। तो कितना आ रहा है, दोनों तरफ से ही 1/4 और 1/4 आ रहा है ना। तो दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। यही आपको यहाँ बताना है, हर बार आपको लिखना है यहाँ पर। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 6x² - 3 - 7x है। अब यहाँ 6x² - 3 - 7x है। देखो पहले इसे थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि जो 7x है ना वो आपका बीच वाला पद है, पर वो लिखा आगे पीछे है। तो माइनस का 7x यहाँ आ गया, -3 = 0। ठीक है, अब हम इसके शुनांक निकालते हैं। तो बीच वाला पद है 7x। इस तरीके से इसको दो भागों में तोड़ो, प्लस माइनस करके तो -7x ही आया और मल्टीप्लाई करके क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। किन दोनों का, 6 और 3 का, क्योंकि ये तीसरा पद नहीं है, ये वाला है। तो 18x² आना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 2 ले लें, 9 2 जो 18 भी होता है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो 6x² माइनस का 9x हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है ना, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। अब देखा जाए तो यहाँ से 3x आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ 2x माइनस का 3 बचा। यहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं है तो यहाँ 1 ले लिया, 2x माइनस का 3 बचा। ठीक है, तो एक 2x माइनस का 3 आ गया, एक 3x प्लस का 1 आ गया। दोनों को एक बार क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। इसको भी रख दिया और यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी रख दिया। तो यहाँ से x का मान 3/2 आ गया और यहाँ से x का मान 1/3 आ गया, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ प्लस का था। तो शुनांक आपके यहाँ पर निकल गए। तो अगर हम अपने शुनांक लिखें तो अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा आ गया 3/2 और बीटा आ गया मेरा यहाँ पर कितना, -1/3। अब हमारे को शुनांक और गुणांक में क्या करना है, संबंध चेक करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, देखो a का मान पहले यहाँ 6 है, b का मान यहाँ -7 है और c का मान यहाँ -3 है। तो शुनांकों का योग देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर, तो शुनांकों का योग वो क्या होगा, हमारे पास -b/a होगा। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस -1/3 करेंगे और यहाँ -7, a का मान है 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 -1/3 और यहाँ आ जाएगा 7/6। अब आपको जो आपके पास आपकी लेफ्ट साइड है उसको हल करना पड़ेगा। तो इनके क्या करते हैं, हम हर एक जैसे कर लेते हैं। तो 6 बना देते हैं। तो यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो 9/6, यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6। ठीक है ना, तो 9 में से 2 जाएगा 7/6, ये भी 7/6 है। चलो योग तो बराबर आ रहा है। गुणनफल और देखते हैं यहाँ पर। तो वो मेरे पास होता है c/a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3 है और c का मान अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है -3 और a का मान है 6। तो इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, यहाँ भी तो -1/2 बचा, बराबर आ रहा है। तो बस दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। तो ये आपको हर एक के नीचे लिख के आना है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस का 8u। यहाँ दो ही पद हैं, तीसरा नहीं है। 4u² प्लस का 8u है यहाँ, ठीक है। अब देखो आप इसे कैसे करोगे, तो आप ऐसा करो, इसमें से ही आप सीधा सीधा 4u उभयनिष्ठ कर लो। तो यहाँ एक u बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। अब आपको इसके क्या करने हैं, शुनांक निकालने, तो इसको 0 के बराबर रख दिया। तो एक बार आपने 4u को 0 के बराबर रख दिया और एक बार u + 2 को 0 के बराबर लिख दो। यहाँ से u का मान -2 आएगा और यहाँ से u का मान 0 आएगा, ठीक है। तो शुनांक आपके निकल गए यहाँ पर। तो शुनांक कौन कौन से निकले वो यहाँ लिखो। अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा मेरा 0 आ गया यहाँ पर, बीटा मेरा कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर वो देखते हैं गुणांक और इसमें शुनांक में क्या संबंध है। तो a का मान देखें तो मेरे पास 4 है, b का मान देखें तो मेरे पास 8 है, पर c नहीं है यहाँ, तो आप उसे 0 लिखोगे, ठीक है। तो शुनांकों का योग अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो वो मेरे पास होता है -b/a। तो योग मतलब 0 प्लस ब्रैकेट में -2, यहाँ आ जाएगा -8 आ जाएगा आपका अपॉन में 4। तो ये -2 आएगा और देखो इसको आप कट करोगे तो -2 ही तो आएगा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से शुनांकों का क्या करना है, गुणनफल चेक करते हैं। तो वो मेरे पास होता है c/a, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 इंटू में -2 है और यहाँ है 0/4। तो 0/4 तो 0 ही होगा ना, और 0 इंटू में -2 भी 0 होगा, बराबर आ रहा है। बस नीचे लिख दो, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास t² - 15। यहाँ भी आपके पास दो ही पद हैं फिफ्थ वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो t² - 15 = 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो कुछ उभयनिष्ठ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, इसको लिख दो t² - √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 ही तो होगा। अब यहाँ एक सर्वसमीका आपके पास लग रही है, वो कौन सी, a² - b² की, जो थी आपके पास a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा t प्लस का √15 और यहाँ आ जाएगा आपके पास t माइनस का √15। तो t प्लस के √15 को एक बार 0 के बराबर ले लो और t माइनस √15 को एक बार 0 के बराबर ले लो। तो t का मान यहाँ से एक बार -√15 आ रहा है और t का मान यहाँ से एक बार प्लस का √15 आ रहा है। तो ये आपके क्या निकल गए, शुनांक निकल गए यहाँ पर। तो शुनांक अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मानूँ, तो अल्फ़ा को -15 मान लिया और बीटा को क्या मान लिया, +15 मान लिया। अब हमें इसके संबंध देखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब वो कैसे हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो a का मान देखें तो 1 है, b का मान देखें तो यहाँ 0 है और c का मान देखें तो यहाँ -15 है। तो शुनांकों का योग अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होता है मेरे पास -b/a। तो योग मतलब माइनस का √15 प्लस का √15। अब b का मान तो यहाँ 0 है और a का मान 1 है, तो प्लस √15 और माइनस √15 भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, ठीक है ना, बराबर आ रहा है। अब एक बार इसका गुणनफल और चेक करते हैं। तो शुनांकों का गुणनफल क्या होगा हमारे पास, वो होगा मेरे पास c/a। तो माइनस का √15 इंटू में √15 होगा और यहाँ देखें तो माइनस का 15/1 होगा, सिर्फ मान रखा है। तो ये भी तो -15 आएगा और ये भी -15, क्योंकि √15 15 ही तो होगा। तो दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। तो दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट है इस क्वेश्चन का, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 3x² - x -4 है यहाँ आपके पास, सिक्स्थ पार्ट है ये आपका। तो 3x² - x -4। अब इसके शुनांक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। अब बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ देते हैं इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो माइनस का x ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना है आपके पास 12x² है, वो भी माइनस का।
तो 4 और 3 ले लेते हैं। 4 और 3 मल्टीप्लाई करोगे 12 भी हो जाएगा, माइनस करोगे तो x भी बच जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लिया, -4 बराबर 0। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा बनाया मैंने यहाँ। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 3x - 4 बचा। और यहाँ से देखूँ तो 1 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ भी 3x - 4 बचा, ठीक है। तो एक हो जाएगा x + 1, एक हो जाएगा आपके पास 3x - 4 बराबर का 0। तो एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -1 और यहाँ से x का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब अगर आप अपने शुनांक देखें तो अल्फ़ा अगर इसको मानूँ तो -1 है और बीटा अगर देखूँ तो मेरा 4/3 है। चलो अब संबंध और जल्दी से चेक करते हैं, फिर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात, a का मान जो है वो 3 है, b का मान जो है वो -1 है और c का मान जो है वो -4 है। तो शुनांकों का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो शुनांकों का योग मेरे पास कितना है यहाँ पर, वो है मेरे पास -b/a। तो दो मेरे शुनांक कौन कौन से निकले, -1 और प्लस का 4/3 आ जाएगा यहाँ, और -1 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर हर एक जैसे करने पड़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग है यहाँ पर आपके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको -3/3 और इसको 4/3 रहने देते हैं और ये आ गया 1/3। अब देखो 4 में से 3 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1/3, यहाँ भी 1/3 है। चलो ये तो बराबर आ रहे हैं। अब इसके गुणनफल और देखते हैं। तो शुनांकों का गुणनफल वो आपके पास है c/a। तो -1 इंटू में 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें c का मान मेरे पास -4 है और a का मान 3 है, तो ये भी -4/3 है, ये भी -4/3 है, बराबर आ रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या है आपके पास, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। क्लियर है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शुनांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब ना यहाँ पर आपको क्या किया है, यहाँ पर आपको जो योग और गुणनफल है ना वो पहले से दे रखा है और आपको द्विघात बहुपद आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो जो द्विघात बहुपद होता है ना वो होता क्या है, पहले उसको देखते हैं हम। तो अगर हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन 2 शुरू करें, तो जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c, इस रूप में होता है, ठीक है। तो अगर आपको a b c का मान मिल जाए तो हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इनका योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। तो योग मतलब अगर मैं मानूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो मुझे अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें तो वो मुझे 1/4 दे रखा है, ठीक है। और गुणनफल मेरे को अल्फ़ा इंटू बीटा है, वो मुझे यहाँ पर कितना दे रखा है, वो मुझे यहाँ पर दे रखा है -1। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है मेरे पास -b/a, तो 1/4 बराबर में हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अभी हम ऊपर करके आए गुणनफल c/a होता है, तो -1 बराबर में c/a। अब इससे आप क्या कर सकते हो, a b c का मान निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो b का मान यहाँ पर सामने, इसके सामने देखो तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। c का मान अगर आप देखो तो यहाँ पर सामने -1 है, पर a का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 है। होना दोनों जगह सेम ही चाहिए क्योंकि a एक ही है। तो आप क्या करो, इसको भी 4 बना दो। कैसे, इसके अंदर 4 से गुना करके, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा -4/4 बराबर में c/a। अब c का मान आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, और a का मान आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। याद रखना a का मान योग में और गुणनफल में दोनों में एक जैसा होना चाहिए। तो आपका जो बहुपद आपको यहाँ पर निकालना है वो क्या होता है आपके पास, ax² प्लस का bx प्लस का c। अब a का मान है 4, तो 4x², b का मान है -1, तो -1x, c का मान है -4, तो -4। क्लियर है। अभी एक और पार्ट करेंगे तो और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें आपको दे रखा है √2 और 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/3, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a बराबर में √2 आ गया, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास, वो होता है c/a, और यहाँ 1/3 आ गया। फिर वही चीज़ देखो यहाँ पर a का मान 1 है और यहाँ दूसरे में देखें a का मान 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, 3 बना देते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी हम 3 से इंटू कर देंगे, तो माइनस बी अपॉन ए क्या बन जाएगा, 3√2 अपॉन में 3 बन गया। अब आप यहाँ से सबके मान निकाल सकते हैं। ए का मान 3 आ रहा है आपके पास, बी का मान -3√2 आ रहा है, ठीक है, और सी का मान तो 1 ही आ रहा है। तो जो आपका बहुपद है वो आपके पास होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a का मान है 3, तो 3x², b का मान है -3√2x, c का मान है 1 यहाँ पर, ठीक है। चलो एक और पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपके पास 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको √5 दे रखा है। तो यहाँ पर -b अपॉन ए तो आपका 0/1 हो गया, और यहाँ c अपॉन ए आपके पास √5/1 हो गया। कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब देखो दोनों जगह a का मान 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो a का मान 1 ही लिख दो, b का मान क्या आ रहा है 0, और c का मान क्या आ रहा है आपके पास √5, ठीक है। अब अगर आप अपना बहुपद यहाँ पर देखें तो बहुपद होगा आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पर आ जाएगा 1x² प्लस का 0x प्लस का √5, तो आप उसको लिख सकते हो x² प्लस का √5। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर बहुपद। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। दोनों ही 1 1 दे रखे हैं, मतलब शुनांक भी और गुणनफल भी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो भी 1 के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी 1 के बराबर है। तो -b अपॉन ए बराबर में 1, यहाँ आ जाएगा c अपॉन ए बराबर में 1। 1/1 तो मैं लिख ही सकती हूँ। a का मान यहाँ से 1 निकल रहा है सीधा सीधा, b का मान यहाँ से क्या निकल रहा है आपके पास -1 निकल रहा है, ठीक है, और c का मान क्या निकल रहा है 1। तो अगर आप अपना यहाँ पर बहुपद देखें तो वो होता है आपके पास ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ आ जाएगा 1x² माइनस का 1x प्लस का 1, ये आपका बहुपद। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। -1/4 और 1/4 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपको -1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको 1/4 दे रखा है। तो -b अपॉन ए बराबर में आ जाएगा -1/4, और c अपॉन ए बराबर में आ जाएगा 1/4। देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब एक दोनों जगह 4 है a के सामने, तो a का मान 4 आ गया, b का मान 1 आ गया, और c का मान कितना आ गया 1। अब अगर हम अपना बहुपद देखें यहाँ, तो बहुपद हमारे पास होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। इसका मतलब 4x² प्लस का 1x प्लस का 1, ये आपका बहुपद। क्लियर। चलिए सिक्स्थ पार्ट करते हैं। 4 और 1 है आपके पास, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपको 4 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 दे रखा है। तो ये होता है -b अपॉन ए बराबर 4/1 लिख सकती हूँ, इसको c अपॉन ए बराबर 1/1 लिख सकती हूँ। तो देखा जाए तो a का मान यहाँ भी 1 है, b का मान यहाँ -4 है, और c का मान यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि a दोनों में a के सामने दोनों में ही 1 था, ठीक है। अब अगर हम अपना बहुपद यहाँ देखें तो वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ आ जाएगा 1x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो ये आपका क्या गया आंसर, बहुपद निकल गया। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कहीं पर भी डाउट हो आप इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।